आपको सूचित करते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है, साथ ही साथ गर्व की अनुभूति भी हो रही है कि हमारे विद्यालय के जो लास्ट बार परीक्षा हुई थी और वो परीक्षा हुई थी 7 दिसंबर 2023 को, और उस परीक्षा में जीआईएस के 918 रिकॉर्ड विद्यार्थी शामिल हुए थे, जो पूरे भारत में किसी भी स्कूल से सर्वाधिक विद्यार्थी हैं। एक बार पुनः भारत में गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल पहला विद्यालय बना जिसके सर्वाधिक विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था। इस परीक्षा का परिणाम 16 फरवरी 2024 को कैंप नास्टा ने घोषित किया, जिसमें विद्यालय का छात्र देवांग जांगिड़ पूरे भारत में प्रथम स्थान पर रहा और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। जश्न का माहौल है पूरे भारत में। अगर कोई छात्र प्रथम स्थान पर आया है तो वो गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल का आया है, देवांग जांगिड़। लगे हाथ छात्र का सम्मान करवा ही देते हैं। देवांग जांगिड़ पुत्र श्री प्रदीप जांगिड़, और आज उनकी माता जी भी आई हुई हैं जो कि एक शिक्षिका हैं, से आग्रह कि वे मंच पर आएं और अतिथियों के कर कमलों द्वारा ये सम्मान पुनः प्राप्त करें छात्र देवांग जांगिड़। विद्यालय चेयरमैन श्रीमान संपत बेनीवाल, डॉक्टर राजीव गुप्ता जी एडवाइजर मैनेजमेंट, और गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमान आशीष मित्तल जी, श्रीमान धीरज सिंह राजपूत, और बच्चे के पेरेंट्स प्रदीप जी और उनकी माता जी मंच पर छात्र देवांग जांगिड़ का सम्मान करते हुए जोरदार तालियां। अगली कड़ी में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान जिस छात्र ने प्राप्त किया था, गौरव पुत्र दयाराम, कक्षा 6। पेरेंट्स से भी आग्रह की कृपया मंच पर आएं। गौरव पुत्र दयाराम, कक्षा 6, राज्य स्तर पर प्रथम अर्थात पूरे राजस्थान में टॉप किया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, जो परीक्षा 7 दिसंबर 2023 को हुई थी, जिसमें 918 विद्यार्थी शामिल हुए थे और गुड़ा इंटरनेशनल स्कूल गुड़ा गोड़जी के 4 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। मैं क्रमशः देवांग जांगिड़ जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे थे, उसके बाद गौरव पुत्र दयाराम जो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे स्वर्ण पदक के साथ मंच पर आपके बीच। जिला टॉपर भविष्या चौधरी पुत्री योगेंद्र सिंह, उनके अभिभावकों से भी आग्रह करके मंच पर आए। भविष्या चौधरी डॉटर ऑफ योगेंद्र सिंह, अगली कड़ी में अंश जांगिड़ पुत्र महेंद्र सिंह के साथ जिला टॉपर। चारों विद्यार्थी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था 7 दिसंबर 2023 को हुई इस परीक्षा में, जिसका परिणाम 16 फरवरी 2024 को आया था। महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित और छात्र का सम्मान करते हुए अतिथियों से आग्रह की कृपया मंचासीन हो। आशीष जी मित्तल से आग्रह है कि वे कृपया मंच पर मोमेंटो ग्रहण करें। हमारे विद्यालय मैनेजमेंट से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आपने दिल्ली से और झुंझुनू तक का सफर हमारे बच्चों के लिए तय किया और यह सफर यूं ही आगे बढ़ता रहे। अगले कड़ी में श्रीमान धीरज सिंह जी राजपूत से भी आग्रह है कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और आपने हमारे बच्चों के लिए समय निकाला, उन्हें अच्छी तरीके से मोटिवेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं श्रीमान धीरज सिंह जी राजपूत। सभी अतिथियों का और कोऑर्डिनेटर स्टेट कोऑर्डिनेटर श्रीमान अनूप सिंह जी से भी आग्रह है कि आपने
AI लैब बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिलाया है और आपने अपने क्षेत्र में 27 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं हजारी में, और आप सरकारी सेवा में रहते हुए भी और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि इस कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि, अभिभावकगण, मेरे सभी साथी लोग और नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग। जितनी जोर से गुड मॉर्निंग बोलोगे उतना ही कम समय लूंगा। बास्केटबॉल कोर्ट पर भी बैठे हुए, चलो एक बार देखता हूं मैं, सामने वाले नहीं पीछे वाले, गुड मॉर्निंग। चलो 3 से 4 मिनट। मुझे वो पल याद आता है, अभी बैठे बैठे मैं सोच रहा था, जिस दिन अनूप जी स्कूल के अंदर आए थे पहले दिन। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, प्रमोशनल एग्जाम होते हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब स्कूल्स के अंदर जाते हैं किसी न किसी प्रकार से वहां के बच्चों को, वहां की टीम को अट्रैक्ट करने के लिए कि अपने संस्थान में वो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन्स दे पाए, किसी न किसी नाम और बहाने और इस तरीके से, और बहुत सारी चीजों को सेल करने के लिए, बहुत सारी बुक्स के लिए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स के लिए, ना जाने कितनी प्रकार की लैब्स वगैरह के लिए। लेकिन जब ये आए तो मैं, अनुज जी बुरा मत मानना, मैंने सोचा कि ये भी कोई बेचने वाला आया होगा, कोई ना कोई चीज है, कोई स्कीम होगी, कोई स्कॉलरशिप एग्जाम होगी और इनको भी किसी ने नियुक्त कर दिया होगा। लेकिन जब मैंने इनसे सुना, इनकी बात सुनी, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, कोई कॉमर्शलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसके प्रतिनिधि के तौर पर ये लोग आए हैं। ये केंद्र सरकार की, भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बच्चों के अंदर एक अच्छी वैज्ञानिक सोच, तकनीकी सोच और क्रिएटिविटी को स्पेस देने के लिए एक पहल की गई है। और इतनी बढ़िया और बड़ी बात है कि एक सरकारी स्कूल का टीचर, बैठे हैं कुछ लोग अन्यथा ना लें, हम जनरली जानते हैं और देखते भी हैं कि व्यक्ति को सुविधाएं चाहिए प्राइवेट की, नौकरी चाहिए सरकार की। और क्यों चाहिए सरकार की, जबकि प्राइवेट में उससे ज्यादा सब कुछ मिलता है, सिर्फ इसलिए कि जॉब सिक्योरिटी और काम का कम दबाव। इस प्रकार के वातावरण में रहने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र के इतने जुझारू प्रवृत्ति के अनूप जी ने मेरे को बिल्कुल ये समझा करके ही छोड़ा कि आखिर ये क्या स्कीम है। और मैं तो सबसे पहले इस बात के लिए उनका धन्यवाद देता हूं कि उस दिन से लेकर के आज तक उसी जोश, बल्कि उससे ज्यादा बड़े जोश के साथ में ये हमारे साथ लगे और जुड़े हुए हैं। एक बार अनूप जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट, शानदार, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद जैसा आज के संबोधन में चेयरमैन सर को आपने देखा है, हर बार आप लोग वॉच करते और देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी नई अच्छी प्लान, कोई बढ़िया प्लान अगर लेकर के आते हैं, काफी बिजी शेड्यूल होने के बाद भी ये तुरंत उसके ऊपर गौर करते हैं और बिना समय लिए बिल्कुल एक्टिव होकर के, डायनेमिज्म के साथ में, इतने बड़े दिल के साथ में, और ये उस चीज के लिए कह देते हैं गो एट, एक ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, तो हमारा जोश और दोगुना हो जाता है। बच्चों, आपने हमेशा सुना और देखा होगा इस चीज के लिए कि सर का एक नारा रहता है, सेकंड टू नन। सेकंड टू नन मीन्स हमेशा अपने को किसी भी काम में रहे, हमेशा अपने को फर्स्ट रहना है, सबसे आगे आना है। उसके लिए क्या करना है करो, पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ मंचासीन वैज्ञानिकों से और हमारे जो अधिकारी हैं या जो हमारे अतिथि हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये निश्चित तौर पर यहाँ से आश्वस्त होकर के जाएं कि गुढ़ा एजुकेशन हब की 5 स्कूलों में, गुढ़ा इंटरनेशनल स्कूल जो सीबीएसई स्कूल है, यहाँ के चेयरमैन सर, यहाँ का मैनेजमेंट, आप किसी भी प्रकार की स्कीम लाएं, कितनी भी बड़ी छोटी कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े, आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो स्कूल वहां पर ये चीज कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो लोगों के मैनेजमेंट का क्या विजन और डिसीजन होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी स्कीम आप लेकर के आए, जीआईएस उसके लिए बिल्कुल तैयार है।
हमेशा के लिए तैयार रहेगा, बहुत अच्छा करेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में हमारे पास आए हुए डॉक्टर राजीव जी गुप्ता, अ ग्रेट पर्सनालिटी। मैं समय कम मैंने लेने की आपको बात कही है, इसलिए मैं बड़े संक्षिप्त रूप में ही बोलूंगा कि डॉक्टर राजीव जी गुप्ता एक ऐसे नेशनल एंड इंटरनेशनल हाई लेवल एकेडमिशियन हैं, इतने बड़े एडवाइजर एंड इनोवेटर हैं कि देश की जाने माने प्रतिष्ठान और संस्थान जहां के एडमिशंस के लिए बच्चे सालों साल कोचिंग में लाखों लाख रुपए लगा देते हैं, उन कोचिंग्स, उन इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी इनके अपॉइंटमेंट के लिए इनसे 2 मिनट मिलने और सुनने के लिए इतने ज्यादा प्रयास करते हैं। और आज ये जीआईएस का सौभाग्य है कि डॉक्टर राजीव जी गुप्ता इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बाल स्नेह के मन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से इतनी दूर से चल करके और हमारे इस छोटी सी जगह पर यहां पर आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में करूं? जोरदार तालियां सर के लिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशीष जी मित्तल, मुझे तो नहीं लगता कि ये CSIR कैंप के हैं, मुझे तो यूं लगता है कि ये GIS के ही है, क्योंकि सर वास्तव में जब भी कभी मैं फोन करता हूं या कोई मैसेज डालता हूं, इतना इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इतना अच्छा कोऑपरेशन, इतने कूल माइंडेड। देखिए, सरकारी सिस्टम में कई बार कुछ चीजें थोड़ी बहुत लेट वेट हो जाती हैं, केंद्र सरकार में कम होती हैं, और उसके बावजूद भी जब कभी ऐसी कोई बात होती है तो सर से जब चर्चा की जाती है तो सर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके और उसको पूरी अच्छी दिशा देते हैं, और अपने कमिटमेंट के इतने पक्के हैं कि आगे पीछे कुछ भी हो बेशक से, बट बिल्कुल हमारे लिए दया दृष्टि इनकी बनी रहती है। बच्चों से मिलने का इनका हमेशा मन करता है। प्यारे बच्चों, आप खुद सोच के देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली जैसी जगह के अंदर सारी सुख सुविधाओं में रहने वाला व्यक्ति इतनी दूर चल करके और यहाँ पर आएंगे और फिर रुकेंगे, फिर सुबह सुबह, दिल्ली वाले लेट उठते हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ करके और बिल्कुल दिए हुए टाइम से पहले हमारे यहाँ पर पहुंच जाते हैं और फिर वापस भी लौटना पड़ता है। इतना सब पेन हम लोग प्राइवेट वाले, अपने आप के संस्थान वाले भी उठाने के लिए सोचते हैं। एक सरकारी कर्मचारी हैं, एक सरकारी साइंटिस्ट हैं, तो इतना पेन लेने के लिए हमेशा तैयार। ये जीआईएस के प्रति इनका प्यार, इनका लगाव, आप बच्चों के प्रति बातचीत करना, आप बच्चे लोगों को बताना, अभिभावकों को यहाँ पर पाकर के खुशी महसूस करना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मैं आशीष जी मित्तल का भी बहुत बहुत विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आप हमारे लिए ऐसे ही बने रहें, इससे अच्छे बने रहें बल्कि, तो और भी हम आगे आपकी जो इच्छाएं हैं देश के लिए उनको बिल्कुल कारगर साबित करेंगे। धीरज जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, रामपाल सर ने इतना बोल दिया कि कुछ जगह छोड़ी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि धीरज जी को 1-2 दिन यहाँ रखें कि इनकी ऊर्जा का जो है कुछ हम ग्रहण करें। तो धीरज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारे बीच में अभी ट्रेनर हैं, पहले हमारे पास में मिस्टर बिलाल अहमद थे 3 दिन तक के लिए, जो हमारे कुछ पार्ट्स और इक्विपमेंट्स आए थे इस आर्टिफिशियल लैब कोडिंग वगैरह के लिए, उन्होंने हमारी स्कूल की फ्रंट टीम को ट्रेन किया था। एंड ही वाज सच ए चीयरफुल पर्सन, ही वाज वेरी पॉजिटिव, एंड डे एंड नाइट इवन आफ्टर द स्कूल आवर्स आल्सो ही डिवोटेड हिज professional time for the purpose of training and guiding the school staff and the students. In the same way, we have got another trainer with us who is also equally enthusiastic. हमारी बात नहीं हुई, कोई ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कहते हैं, मारवाड़ी में कहावत सुनी होगी कि गांव को हाल गुआड़ा ही बताते हैं, गांव को हाल गुआड़ा ही बताते हैं। तो वो वाली बात है। हमारे बीच में हमारे ट्रेनर हैं जो हमारे साथ में 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन हम उनको रखना चाहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को और हमारी टीम को प्रॉपरली न्यू इक्विपमेंट्स के बारे में ट्रेन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब हमारे उन ट्रेनर मिस्टर हर्षित आर्य का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच में यंग और एनर्जेटिक बैठे हुए हैं और ये हमारी टीम के साथ में रहेंगे। शायद मेरा समय हो चुका है, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा, जो इच्छाएं, जो विजन और जो चीज डॉक्टर राजीव जी गुप्ता ने हमसे उम्मीद की है और जो हमारे बच्चों ने दर्शाया है, मैं इतनी दूर से पधारे हुए इन महान व्यक्तित्वों को यही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे, हमारी टीम, हमारे अभिभावक
सब मिलजुल करके आज तो आप हमारे यहाँ पर नेशनल लेवल की लैब का उद्घाटन करेंगे और ये देश की पहली लैब होगी। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि आने वाले टाइम में हमारी पूरी टीम मिलजुल करके आपके इस मिशन में, आपके इस विजन में और आपके इस एफर्ट्स में इतनी स्ट्रेंथ ऐड करेगी कि अगले समय जब आप स्कूल के लिए आएंगे तो वास्तव में आप खूब खुश होकर के आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस स्कूल की चर्चा आप नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी निश्चित तौर पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब बच्चों का शुक्रिया कि आज काफी समय से आप लोग बैठे हुए हैं। पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये सब पॉसिबल केवल पूरे स्टाफ के जॉइंट एफर्ट से, बच्चों के जोश, इंटरेस्ट से, अभिभावकों के आशीर्वाद और सहयोग की वजह से ही संभव हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में बच्चों का, स्टाफ का, अभिभावकों का, मैनेजमेंट का और स्पेशली हमारे दिल्ली कैंप से पधारे हुए पदाधिकारियों का सहयोग इससे बेहतर ही जारी रहेगा और नई सफलताओं को और नई ऊंचाइयों को, नए कीर्तिमानों को पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में और पूरे आत्मसम्मान के साथ में हम बिल्कुल ग्रहण करेंगे, चूमेंगे और पताका फहराएंगे। जय हिंद, जय भारत।